नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष कुमार भारद्वाज है और मैं आपका ट्रेनर हूँ। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में हम आज एसईओ मास्टर क्लास के ऊपर क्लास है। ये हमारी प्रॉपरली एसईओ के ऊपर क्लास है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम जानेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ए टू जेड थिंग्स, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्या वाइट हेड एसईओ होता है, क्या ब्लैक हेड एसईओ होता है, क्या तरीके अपना के हम जल्दी रैंकिंग कर सकते हैं, क्या तरीके अपना के हम महीनों काम करके भी रैंकिंग नहीं ला पाएंगे। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड आप इस कोर्स के करने के बाद इतने एलिजिबल हो जाओगे कि एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव, एज ए एसईओ कंसल्टेंट अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो किसी भी फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग पर्सन का जो भी एसईओ हो या डिजिटल मार्केटिंग में आप जा रहे हो, मिनिमम में से मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती ही है किसी भी कंपनी में। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। जैसी कंपनी है वैसा आपको स्टार्टिंग में अब 15,000 से भी किसी कंपनी में भी स्टार्ट होता है, ऐसी बात नहीं है। 18,000 से भी स्टार्टिंग होती है। जैसी जैसी कंपनी है तो आपको मिनिमम मैं कह रहा हूँ 10 से 12 हज़ार की जॉब आसानी से मिल सकती है, मात्र एक छोटी सी एसईओ की कोर्स करके। तो हम शुरू कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडिंग दे देता हूँ, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि एसईओ में क्या क्या सीखेंगे। तो बेसिकली एसईओ में हम क्या एसईओ होता है, इंट्रोडक्शन क्या है सीआरपी का, व्हाट इज सर्च इंजन सर्च इंजन, सर्च इंजन कैसे काम करता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम कंटेंट प्लानिंग करते हैं, कैसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, गूगल पेज रैंक क्या होती है, एवरीथिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडी। तो सबसे पहली चीज़ है, जब हम एसईओ की बात करते हैं यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम बात करते हैं तो इसमें एक कीवर्ड छिपा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। सर्च इंजन एक कीवर्ड छिपा है एसईओ में। तो हम जब एसईओ के बारे में जानना शुरू करेंगे, इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सर्च इंजन क्या होता है, राइट। बेसिकली आप सर्च इंजन से वाकिफ़ भी होंगे। सब हम गूगल वगैरह सबको यूज करते हैं, गूगल, याहू, हर कोई यूज करता है। तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ए सर्च इंजन इज ए वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल्स यूजर्स टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन्स आर गूगल, याहू एंड बिंग। क्या होता है सर्च इंजन, क्या है, एक वेब बेस्ड टूल है जिससे यूजर को, जो इनेबल करता है यूजर्स को, यूजर मतलब हम और आप लोग जो भी हम सर्च करते हैं को, इन्फॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब पे है उसको गैदर करने में, उसको देखने में, उसको डाउनलोड करने में। ठीक है। और पॉपुलर सर्च इंजन क्या है, गूगल है, याहू है, रिंग है, और भी कई सारे, जैसे चाइना में डक डक गो पॉपुलर है, रसिया का यांडेक्स पॉपुलर है ना। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चलता है गूगल, याहू तो तब भी बहुत ना के बराबर चलता है, इससे ज़्यादा तो सफारी चलता है इंडिया में, जो आपका एप्पल का जो ब्राउज़र है, iOS जिसको हम बोलते हैं। रेडी। अब क्या है, इंट्रोडक्शन टू एसईआरपी। अब ये एसईआरपी क्या होता है, एसईआरपी स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, राइट। एसईआरपी क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। द मेन रोल ऑफ एसईआरपी इज लिस्टिंग ए सेट ऑफ पेजेज over the web based on the keywords research. In other words, when you open the browser and search for the information over the internet through search engines, then the list of web pages come as a result.
these results are nothing but SERPs। तो बेसिकली हम इसको ऐसा समझेंगे, द मेन गोल ऑफ SERP लिस्टिंग ए सेट ऑफ पेजेज ओवर वेब बेस्ड ऑन कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स के ऊपर एक लिस्टिंग होती है, वेब सेट, एक पेजेज की सेट होता है, बना होता है, उसकी लिस्टिंग होती है। When you open the browser and search for information over the internet through search engine, then the list of web pages comes as a result। लाइकवाइज आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई कीवर्ड्स हो, मान लो आपने कोई कीवर्ड्स हम बता सकते हैं कि लाइक कोई हम लाइक भी हम चेक कर सकते हैं। लाइकवाइज बाय शूज ऑनलाइन, ये कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड्स के ऊपर आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्या है? एक सेट ऑफ वेब पेजेज है। जो भी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स को हम एक वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेज का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? एक वेबसाइट क्या होता है? वेब पेजेज का ग्रुप होता है। तो ये वेब पेजेज है, इसको एक लिस्टिंग मिल रखी है, यानी कि एक इस कीवर्ड के ऊपर एक लिस्टिंग बनी हुई है, वो आपको शो कर रहा है गूगल या जो भी सर्च इंजन पे आप सर्च करोगे। और इसी लिस्टिंग के ऊपर आप जाके जो आप जब सर्च करते हो तो इस पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करते हो, उसको जानते हो, या बाई करना हो तो आप जाकर सीधा बाई करोगे, है ना। तो ये जो लिस्टिंग है इतनी सारी वेबसाइट्स की, एक पेज में 10 लिस्टिंग गूगल शो करता है। मैंने ये 100 तक का रखा है, इसलिए मुझे प्रॉपर 100 दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये लिस्टिंग क्या है? ये कुछ और नहीं, SERPs है, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेजेज। सर्च इंजन पे ये पेजेज रैंक कर रही है, यानी कि आप देख सकते हो बाईसू ऑनलाइन पे, अभी मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो बाईसू ऑनलाइन पे दिल्ली में मिंत्रा नंबर 1 पे है, नीमन्स नंबर 2 पे है, फ्लिपकार्ट नंबर 3 पे है, सुपर किक्स इंडिया नंबर 4 पे और आजियो नंबर 5 पे है, ठीक है। इस तरह से इनको SEO में लिस्टिंग मिल रखी है SERP पे, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेजेज पे। इतनी बात क्लियर हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होती है टाइप्स ऑफ SERPs, यानी कि सर्च इंजन रैंकिंग पेजेज का जो रिजल्ट्स, जो रैंकिंग पेजेज होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट्स। अब पहले मैं इसकी डिफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल थोड़ी सी देख लेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ SERP, ऑर्गेनिक रिजल्ट एंड पेड रिजल्ट। अब यहाँ देखो, सेम कीवर्ड्स की बात करते हैं। ये मैंने जो कीवर्ड टाइप किया था बाईसू ऑनलाइन, अब इस पे आप देख सकते हो ये ऊपर में स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है। ये 3 इमेजेस जो दिख रही है, डिस्प्ले एड्स दिख रही है मुझे, ये क्या है? स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है, यानी कि ये पेड रिजल्ट्स है, राइट। अब इसके नीचे जो रिजल्ट्स आ रहा है मिंत्रा का, नीमन्स का, फ्लिपकार्ट का, ये क्या है? इस पर कोई स्पॉन्सर लिख के नहीं आ रही है, यानी कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। ये इनकी SEO के थ्रू रैंकिंग आ रही है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो SEO करवाई है उसकी वजह से इनका पेज रैंक कर रहा है इस पार्टिकुलर कीवर्ड्स पे। तो इस पार्टिकुलर कीवर्ड पे आप ये देख सकते हैं कि ऐड भी चल रही है। तो जो ऐड है ये पेड SERPs है, और जो ऐड नहीं चल रही है वो ऑर्गेनिक SERPs है, ऑर्गेनिक रैंकिंग है। समझ गए? दूसरे कीवर्ड पर भी हम समझ सकते हैं, कोई जैसे ये बाईसू ऑनलाइन है, मैंस शूज ऑनलाइन पे भी हम सर्च कर सकते हैं। देखो इस पे क्या है, राइट साइड में स्पॉन्सर्ड ऐड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर सर्चेज में नहीं दिखा रहा, डिस्प्ले ऐड दिखा रहा है। सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, अगर आप गूगल ऐड से वाकिफ़ हो तो आपको पता होगा सर्च ऐड भी होते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं। ये सर्च पेजेज है, इसके ऊपर जो ऐड दिखती है वो सर्च ऐड में काउंट होता है, और जो इधर जो दिखती है वो डिस्प्ले ऐड में काउंट होता है। और वो जो ऐड हमें डिस्प्ले में भी दिख रही थी, आप देख रहे थे कि उसमें तो तब भी इमेज तो आ ही रही थी, तो वो इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो गूगल मर्चेंट सेंटर में ऐड चल रखी थी। आप इसके बारे में जानना चाहोगे तो हमारी गूगल एड्स की मास्टर क्लास है, उसमें आप जान सकोगे। तो अभी हम SEO के ऊपर बात कर रहे हैं प्रॉपर।
तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेंस बाइस शूज ऑनलाइन, इस कीवर्ड पे अब देखोगे फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे है। जो हमने शूज बाई शू ऑनलाइन किया था उस पर मिंत्रा नंबर 1 पे था, फ्लिपकार्ट नंबर 3 पे था। इस पे जो इस कीवर्ड पे फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे है। उस कीवर्ड पे जो आजियो 5 नंबर पे था वो नंबर 2 पे है, और वाल्स में शूज नंबर 3 पे, यानी टॉप 5 में ये उस कीवर्ड पे नहीं था, लेकिन ये इस कीवर्ड पे नंबर 3 पे। और टाटा क्लिक भी उस टॉप 5 में उस कीवर्ड पे नहीं था, लेकिन इसमें टॉप 5 में 4th पोजीशन पे है। अब आप ये समझ सकते हो कि आपको डिफरेंट कीवर्ड पे रैंकिंग लानी क्यों ज़रूरी होती है। मान लो ये फ्लिपकार्ट उस कीवर्ड पे रैंक नहीं कर पा रहा, वो नंबर 3 पे रैंक कर रहा है, लेकिन इस कीवर्ड पे उसको नंबर 1 पे रैंकिंग मिल रही है। तो इस कीवर्ड की जो ज़्यादातर ट्रैफिक है वो इसको मिल रही है, ठीक है। इस तरह से हम एक कीवर्ड पे फोकस नहीं करते, हम करीब 10 से 15 कीवर्ड लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी थोड़ी रैंकिंग हर जगह से मिले, थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक हर जगह से मिले, और हमारी वेबसाइट पे जो अच्छी खासी ट्रैफिक आएगी जेन्युइन पब्लिक की, जो डेली में लीड जनरेट करेंगे, हमारे लिए सेल्स जनरेट करेंगे और रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे हमारी बिजनेस को, उनको हम अपनी साइट पे एसईओ के थ्रू बुलाते हैं, ठीक है। अब क्या है, सर्च इंजन काम कैसे करता है। हाउ डू सर्च इंजन्स वर्क। अब क्या है, सर्च इंजन वर्क बाय क्राउलिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेज यूजिंग देयर ओन वेब क्राउलर्स। These वेब क्राउलर्स आर कॉमनली रेफर्ड एज सर्च इंजन बोट्स और स्पाइडर्स। अब क्या है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। हमने जान लिया कि सर्च इंजन होता है, गूगल सर्च इंजन है, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम जो भी सर्च करें वो इन्फॉर्मेशन ये वर्ल्ड वाइड वेब से गैदर करके हमें दिखा रहा है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क कैसे करता है, वर्क बाय क्राउलिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेज यूजिंग देयर ओन वेब क्राउलर। देयर वेब क्राउलर कॉमनली रेफर्ड एज सर्च इंजन बोट्स। अब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, जो भी इनका बोट्स होता है, वेब क्राउलर उसको हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी नई वेबसाइट आती है, जो भी नया पेज बनता है और लिस्ट होती है गूगल पे सर्च इंजन पे, उसको ये कैप्चर करता है, वो उसको रीड आउट कर लेता है, उसको क्रॉल कर लेता है पूरी तरीके से। और वो एक बार में नहीं करता, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। वो क्रॉलर क्या करता है, पार्टिकुलर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है। ये नहीं कि आपने सोचा कि एक बार में मैंने 1000 पेज का कंटेंट लिखा, वो 1000 वर्ड्स का जो कंटेंट लिखा वो 1000 वर्ड्स उसने पूरा गैदर कर लिया, नहीं। वो आएगा, मेन पॉइंट्स वहाँ से गैदर करेगा, दूसरी बार आएगा फिर से थोड़ा गैदर करेगा। इस तरह से वो 4, 5, 10 बार 50 बार करते करते पूरी तरह से गैदर करता है उस पूरी पेज को। लेकिन इन्फॉर्मेशन उसने गैदर कर ली कि ये पार्टिकुलर पेज किसी कीवर्ड पे बना हुआ है। तो जब बंदा, कोई भी यूज़र उस पार्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करेगा तो गूगल उसको उन जो सारी सर्च इंजन रैंकिंग पेजेज है उसमें उस रिजल्ट को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ फ्लिपकार्ट को नंबर 1 नंबर 2 पे दिखा रहा है, लेकिन और भी तो कई सारे पेजेज हैं। ये शू माउल है 85 पे, आपका शू क्लिनिक 87 पे, आपका 22 ब्रांडेड शूज फॉर मैन है, सॉरी नाइका का है ये 89 पे। तो ये दिखा रहा है कि इतने सारे रैंकिंग पेजेज हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स बनी हैं, और वेबसाइट इतनी सारी तो बनी है, साथ में आप ये देखो गूगल तो आपको 150 वेबसाइट ही दिखा रहा है लिस्ट में। बट जो मेन पॉइंट है कि इसने कितनी सारी वेबसाइट्स को क्रॉल किया होगा, कितनी सारी वेबसाइट को इसने क्रॉल कर रखा है। ये हम देख भी सकते हैं। लाइक मैंने दूसरा कीवर्ड कोई टाइप करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पहले ये गूगल बताता था कि
कितनी पेजेस को इसने क्रॉल किया है, कितने सेकंड के अंदर, ये अभी शायद शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, बहुत सारे पेजेस को क्रॉल करता है विद इन माइक्रो सेकेंड, सेकेंड से भी हज़ार में, उसके 10,000 में हिस्से में ये उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये इतना पार्टिकुलर। अब आप सोचो कितना प्रोसेस हो रहा है। ये आपने कोई कीवर्ड टाइप किया, सर्च इंजन क्रॉलर है जो जिसने पहले से ही कई सारे पेजेस को क्रॉल कर रखा था ऑलरेडी, उसने विद इन माइक्रो सेकेंड उन सारे पेजेस को क्रॉल करके आपके सामने एग्जीक्यूट कर दिया, आपके सामने दिखा दिया है, प्रेजेंट कर दिया है कि आप अब क्या है, आपका काम क्या है कि आपको जो वेबसाइट आपको फेवरेबल लग रही है उस पर आप जाके देख सकते हो, उस पर आप जाके बाई कर सकते हो, आप उस पर जाके लीड जनरेट कर सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, सर्च इंजन बोट्स भी कहते हैं इसको, सर्च इंजन क्रॉलर भी कहते हैं और स्पाइडर्स भी कहते हैं। सर्च इंजन नेविगेट द वेब बाय डाउनलोडिंग वेब पेजेस फॉलो ये चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको बताई। सर्च इंजन क्या करता है, नेविगेट करता है, वेब पेजेस को क्रॉल करता है, उसको डाउनलोड करके सेव कर लेता है, और जब भी कोई भी यूजर उस पार्टिकुलर कीवर्ड को टाइप करता है, सर्च करता है, तो गूगल या सर्च इंजन जो भी हैं वो उनको डिस्कवर करके नए पेजेस को क्रॉल करते हैं, और जो आपने सर्च किया उसको डिस्कवर करके आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको रिजल्ट में शो करते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपने समझ ली कि सर्च इंजन क्या होता है, SERP क्या होता है और SERP वर्क कैसे करता है। अब जो मेन थिंग है अब आती है वो है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन हमने देख लिया कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। अब क्या सीखेंगे हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी सर्च इंजन को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी टूल है, वो तो उसके क्रॉलर पे हमारा बस नहीं है ना। वो तो गूगल का क्रॉलर है, वो तो याहू का क्रॉलर है, वो तो बिंग का क्रॉलर है, वो जब चाहेगा जिसको चाहेगा उसको क्रॉल करेगा। हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें जो कर सकते हैं उसका नाम है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड द प्रोसेस used to optimize a website as technical configuration, content relevancy, link popularity so 1 second and popular सर्च इंजन स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और क्या है, यह प्रोसेस है यूज टू ऑप्टिमाइज ए वेबसाइट से टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, कंटेंट रिलेवेंसी और लिंक प्रॉपर्टी को ऑप्टिमाइज करने का एक प्रोसेस है, जिससे कि वेबसाइट्स, उस पार्टिकुलर वेबसाइट की पेजेज जो इजीली बिकम फाइंडेबल, मोर रिलीवेंट एंड पॉपुलर टुवर्ड यूजर क्वेरी। जिससे क्या होगा कि जो भी वो जिस पेज को हम SEO कर रहे हैं वो इजीली फाइंडेबल हो जाएगा, ज़्यादा रिलेवेंट बन जाएगा और सर्च क्वेरी के रिगार्ड वो पॉपुलर हो जाएगा। सर्च इंजन जो भी आपने क्वेरी डाली है उस पर अगर हमारी पेज दिखेगी, ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक से गूगल को ये पता चलता है कि इस पे जो ट्रैफिक आ रही है, रेगुलर आ रही है, तो ये जो पार्टिकुलर पेज है जो रैंक करा, यानी अच्छा पेज है, तभी लोग इस पर ट्रैफिक जा रहे हैं और रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। और इस सब चीज़ों से क्या होता है, सर्च इंजन को यह मालूम पड़ता है कि ये पार्टिकुलर इस कीवर्ड पे ये पेज अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है या अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, इससे वो रैंक करता है इसको अच्छे तरीके से। In simple terms, SEO is the process of ranking website keywords upon search engine to get ranking, visibility and leads. सिंपल शब्दों में हम अगर SEO को डिफाइन करना चाहें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम वेबसाइट्स के कीवर्ड को रैंक करते हैं सर्च इंजन के ऊपर। किस लिए?
ताकि रैंकिंग आए, विजिबिलिटी आए, ट्रैफिक आए और उस ट्रैफिक से हमें लीड जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो, राइट। व्हाट आर कीवर्ड्स? एसईओ कीवर्ड्स आल्सो नोन एज कीवर्ड्स एंड कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड फ्रेज क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? एसईओ कीवर्ड आल्सो नोन एज कीवर्ड्स और कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड्स भी बोलते हैं इसको, एसईओ कीवर्ड्स भी बोलते हैं, कीवर्ड फ्रेज भी बोलते हैं। ये क्या है? आर टर्म्स एडेड टू ऑनलाइन कंटेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग फॉर दोज टर्म्स। ये एक टर्म होता है, जो भी हमारा जो कंटेंट होता है ऑनलाइन, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम सर्च इंजन रैंकिंग इम्प्रूव करने के इस टर्म को हम अपने कंटेंट में यूज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड्स के 3 टाइप होते हैं। एसईओ जो हम करते हैं उसके कीवर्ड्स के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड बोलते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड बोलते हैं और टेरिटरी कीवर्ड बोलते हैं। इसको हम इन तीनों को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। प्राइमरी कीवर्ड को हम नीश कीवर्ड भी बोलते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड को हम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी बोलते हैं और टेरिटरी कीवर्ड को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेंट कीवर्ड। अब क्या है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, अब कीवर्ड्स के कई सारे नाम होते हैं। बेसिकली जो हम 3 नाम जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, लेकिन इंटेंट के बिहाफ पे भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। लाइकवाइज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल होते हैं, ट्रांजैक्शनल होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं द सर्च इज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हु इज इन्वेंटेड कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ क्या है? सर्च करने वाला यूजर है जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड में काउंट होगा, है ना, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेविगेशनल कीवर्ड, इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट, स्पेसिफिक लोकेशन जानना है उसको, तो वो उस कीवर्ड को हम नेविगेशनल कीवर्ड करते हैं। लेकिन अमेजन लॉगिंग, अब जाहिर सी बात है अमेजन लॉगिंग अब टाइप कर रहा है तो उसको अमेजन की वेबसाइट पर जाना है, ना कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, राइट। उसका इंटेंट क्लियर है, समझ रहे हो, उसका इंटेंट क्लियर है, उसको कहाँ जाना है? अमेजन की वेबसाइट पे। गूगल लॉगिन लिखेगा तो गूगल की वेबसाइट पे जाना है, जाहिर सी बात है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, अमेजन की वेबसाइट से नहीं जाना, अब उसको गूगल की वेबसाइट पे जाना है। अगर उसने लिखा सैलून नियर मी, तो जाहिर सी बात है वो अपने आसपास के सैलून को देखना चाह रहा है। नेविगेशन में हम क्या करते हैं, मैप पे हमें नेविगेशन दिखाता है ना कि नियर बाई क्या गया है, तो नियर बाई जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी नेविगेशनल कीवर्ड्स में आते हैं। तीसरा होता है कमर्शियल कीवर्ड। द सर्चर वांट्स टू बाई ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और नीड टू डू मोर रिसर्च। कुछ कमर्शियल कीवर्ड होते हैं वो कीवर्ड जिस पे यूजर का इंटेंट क्लियर है कि वो बाय करना चाह रहा है उस चीज़ को, उसके बारे में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाह रहा है। लाइक आईफोन के 15 का रिव्यू जानना चाह रहा है। अगर रिव्यू जानना चाह रहा है 15 प्रो का, तो इसका मतलब इंटेंट क्लियर है उसका कि वो आईफोन लेगा कुछ दिनों में। बोट ईयरबग रिव्यू, अब किसी ने बोट ईयरबग रिव्यू डाला तो जाहिर सी बात है बोट ईयरबग उसको लेना होगा, तभी वो उसका रिव्यू चेक कर रहा है। रिव्यू चेक करेगा तो उसका कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो जाएगा बाय करेगा, ठीक है। और एक होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, यानी कि प्योर बाइंग मोड में आ गया है वो बंदा जो अभी कमर्शियल कीवर्ड सर्च कर रहा था। जैसे हमने अभी जस्ट बात की, आईफोन 15 का रिव्यू देख रहा था, अब उसने रिव्यू पढ़ के उसको संतोष हो गया, उसको ये फाइंड आउट हो चुका है कि नहीं आईफोन 15 जो अच्छी मोबाइल है, अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। अब वो ट्रांजैक्शनल मोड में आ गया, पूरा बाइंग मोड में आ गया। वो टाइप करेगा बाई आईफोन 15 और उसको फ्लिपकार्ट अमेजन की वेबसाइट दिख जाएगी, आईफोन की वेबसाइट दिख जाएगी, उस पर डायरेक्ट जाके वो बाई कर लेगा, है ना। बाई पिज़्ज़ा, बाई शू, बाई एडिडास शू, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। बाई एडिडास शू, यानी उसको इंटेंट क्लियर है कि वो एडिडास की शू ही चाहिए उसको।
इसलिए वो बाई एडिडास शू लिख रहा है ना। कीवर्ड रिसर्च है इसके बाद। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और टर्टियरी कीवर्ड्स होते क्या है। तो आप इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं। ये है शू, शूज, जूते। जूते क्या है? जूते क्या है? हमने लिखा शूज, ठीक है। और क्या होता है? शूज फॉर मैन, है ना। हमने लिखा शूज फॉर मैन, ये शूज। और इसको हम, और या हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ब्रांडेड शूज फॉर मैन, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब इस चीज को समझिए, शूज जो है हमारा, शूज बस ये रेफर कर रहा है कि ये एक पार्टिकुलर नीश है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये है प्राइमरी कीवर्ड। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग बुरी है तो उसको मैनेज करना। शूज क्या है? हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। अब क्या है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कीवर्ड्स 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। इसको हमने नीश कीवर्ड का ही नाम दिया, यानी कि ये प्राइमरी के साथ नीश कीवर्ड भी है हमारा, ठीक है। शूज फॉर मैन, ये जो पूरा हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ सेकेंडरी। सेकेंडरी कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये पूरा, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड ही बन रहा है, और ये पूरा बन के भी कीवर्ड ही बन रहा है। ये क्या हुआ? हमारा प्राइमरी कीवर्ड हुआ, ये हमारा हो गया सेकेंडरी कीवर्ड, और ये पूरी चीजें मिलके बनी है टर्टियरी कीवर्ड, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये पूरा क्या बन गया है? लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसको हम बोलते हैं टर्टियरी कीवर्ड, टर्टियरी और लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल, टेल मतलब पूंछ, और लंबा, है ना, इतने लंबी ये कीवर्ड है। ये शॉर्ट टेल है, यानी कि छोटी पूंछ है ये, है ना, ये छोटी कीवर्ड है। और ये नीश है, शूज के बारे में,
इस तरह से आप और भी चीज़ें, हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लाइक क्लोथ। क्लोथ्स, क्लोथ्स एक सिंपल सा कीवर्ड है। क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या है? नीश कीवर्ड है, यानी कि क्लोथ्स में कुछ भी हो सकता है। किसी को क्लोथ्स बाई करना है, किसी को बेचना है, किसी को खरीदना है, किसी को क्लोथ के बारे में जानना है, किसी को कोई नॉलेज एक्सप्लोर करना है क्लोथ्स के बारे में, ये तो नीश कीवर्ड हो गया। लेकिन क्लोथ्स में हम लिखेंगे मेंस क्लोथ्स, मेंस क्लोथ्स। तो मेंस क्लोथ जब हमने लिखा तो इस निश कीवर्ड में हमने एक छोटा सा टर्म और ऐड किया, ये हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड, और इसका निश क्लियर आइडेंटिफाई हो गया। क्या आइडेंटिफाई हो गया कि यूजर को मेंस के क्लोथ के बारे में दिलचस्पी है, तो गूगल ने उसको मेंस का क्लोथ का ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखा दिया और यहाँ पर पेड रिजल्ट दिखा दिया। अब तो चाहे तो मिंत्रा से डायरेक्ट जाके मिंत्रा की वेबसाइट पे वो बाई कर सकता है, यानी अब अगर चाहे तो उसको अगर ये शर्ट में से कोई अच्छी लग रही है तो यहीं पे से डायरेक्ट क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे जाके बाई कर सकता है। ठीक है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा प्रेफरेंस करता है। अब क्या है, क्लोथ नीश था, मेंस क्लोथ क्या था हमारा, सॉरी मेंस क्लोथ हमारा क्या था, शॉर्ट टेल कीवर्ड था जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अब क्या है मेंस क्लोथ्स, मेंस क्लोथ्स क्या, ब्रांडेड, ब्रांडेड मेंस क्लोथ लिखेंगे। या देखो एक और भी हमें दिखा रहा है गूगल सजेशन, ब्रांडेड मेंस क्लोथ होलसेल इन मुंबई। ये भी क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, सॉरी ब्रांडेड तो मैंने गलत लिखा है। ब्रांडेड क्या है, मेंस क्लोथ एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ गया। ऐसे तो 3 से 4 जो कीवर्ड्स, 3-4 कीवर्ड्स के अंदर जो होते हैं, 3 कीवर्ड्स तक में, वो शॉर्ट टेल में ही काउंट होते हैं, है ना। और इसको अगर और लॉन्ग टेल करना हो तो ब्रांडेड कीवर्ड फॉर मैन इन इंडिया कर दो। ओके, तो हम ये हमारा ओवरव्यू समाप्त होता है यहीं पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कीवर्ड रिसर्च एंड इट्स प्रोसेस। इसमें हम जानेंगे कीवर्ड को रिसर्च कैसे करेंगे, कीवर्ड को एनालाइज कैसे करेंगे, कीवर्ड एक्चुअल मेरा कीवर्ड होना क्या चाहिए जिसको मैं रैंक करवाऊंगा अपनी एसईओ जिस पे वर्क करूंगा, ये सारा कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।